नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज के सत्र में आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के सेशन को आगे बढ़ाते हुए पुनः हम वास्तुकला की हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा तो मंदिरों की वास्तुकला, खासकर मंदिरें जो हैं उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से नई नई बातें उसमें एक नई नई चीज़ें ऐड हुई। तो बिल्कुल आपको कंप्लीट विश्लेषण मिलेगा इसमें। तो उस सत्र के लास्ट तक बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्गाकार गर्भगृह और खम्भों से युक्त द्वार मंडप के विकास के साथ गुप्त काल में मंदिरों की वास्तुकला का आविर्भाव हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और दूसरी बात कि मंदिर जो थे स्टार्टिंग में प्रारंभिक चरण में सपाट छत वाले और एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए होते थे। बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और ये बढ़े हुए शिखरों से शिखर होता है, आप सभी जानते हैं, संयुक्त मंदिरों का डेवलपमेंट हुआ। इस क्रमिक विकास को 5 चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं। पांचों चरण की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो चलो पहले चरण को हम देखते हैं। आप प्रथम चरण में ऐसे इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर इस चरण में विकसित मंदिरों की जो विशेषताएं हैं वो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि मंदिरों में जो है वो सपाट छत हुआ करती थी। मंदिरों के जो आकार होते थे वो वर्गाकार हुआ करते थे और द्वार मंडप जो होता था, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टिकी, है ना, पोर्टिको, उसको उथले हिस्सों पर, है ना, स्तंभों पर निर्मित तैयार किया जाता था। और संपूर्ण जो संरचना कंस्ट्रक्शन होती थी वो कम ऊंचाई के एक तरह से जो मंच हैं उस पर बनते थे। आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर ये सांची में निर्मित मंदिर है ना, जो आपको इमेज में दिख रहा है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, है ना, आप इसे देख, ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप इसकी संरचना को देख सकते हैं, इससे आपकी जानकारी देखो मन जो इमेज है ना, इमेज से और क्लियर हो जाता है। अब हम द्वितीय चरण को देख लेते हैं। द्वितीय चरण की बात की जाए तो इस चरण में निर्मित मंदिरों में अधिकतर जो मतलब विशेषताएं हैं, जो खूबियां हैं, वो पहले वाली ही थी, है ना, जो प्रथम चरण की ही थी। हालांकि अगर आप बात करो तो मंच जो था, वेदी जो था, वो अधिक ऊंचाई पर होते थे या उन्हें उभार दिया गया था। कहीं कहीं 2 मंजिला मंदिर भी देखने को मिले हैं, ठीक है। और इस चरण का एक और जो महत्वपूर्ण जो संयोजन है वो है गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ मार्ग था, एक, है ना, वे था, रास्ता था गर्भगृह के। मंदिर में जो गर्भगृह होता है ना, सबसे अंदर होता है जहाँ देवी देवता प्रतिष्ठित होते हैं। तो गर्भगृह के चारों ओर एक मार्ग हुआ करता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ के रूप में जो श्रद्धालु है वो यूज किया करते थे। आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो, मध्य प्रदेश में है नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये मंदिर आप देखिए, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। इसमें आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी, जो विशेषताएं भी मैंने बताई हैं आपको सभी इसमें देखने को मिल जाएंगी। इस प्रकार हमारा द्वितीय चरण जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं तृतीय चरण की ओर। इस चरण में सपाट छत देखे गए थे, उसके स्थान पर, सपाट छत के स्थान पर, सपाट छत तो प्रथम द्वितीय चरण में आपने देख लिए। तृतीय चरण में क्या हुआ, सपाट छत नहीं हुआ करता था, शिखर बनने लगे, है ना, शिखर बनने लगे मंदिरों में, है ना। हालांकि ये अभी भी बहुत कम ऊंचाई के, ज़्यादा ऊंचाई के नहीं होते थे, लगभग वर्गाकार टाइप के होते थे। अब मंदिरों को बनाने की पंचायतन शैली स्टार्ट हुई इसी टाइम में, तृतीय चरण में। याद रखना, मंदिर बनाने की पंचायतन शैली में प्रमुख देवता के मंदिर होते थे, उसके साथ 4 गौण देव मंदिर हुआ करते थे। प्रमुख मंदिर जो होता था वो वर्गाकार हुआ करता था और इसके सामने लंबा सा मंडप हुआ करता था, जिससे इसका आकार आयताकार हो जाता था। गौण देव मंदिरों को मंडप के प्रत्येक और एक दूसरे के सम्मुख स्थापित किया जाता था। इस प्रकार मंदिर का जो भूविन्यास होता था वो क्रूस के आकार का हो जाया करता था। आप इसके उदाहरण के तौर पे देवगढ़ का दशावतार मंदिर देख सकते हैं, ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो कि कर्नाटक में है, आप वो भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ का आप यहाँ देख सकते हैं। जो आप देखो हल्का सा शिखर बनना स्टार्ट हो गया है ना, ऊपर में आप देख सकते हो सबसे टॉप पर, लेकिन फिर भी उतना डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम में शिखर, है ना, लेकिन थोड़ा वर्गाकार ही फील होता था, लेकिन छतें सपाट नहीं हुआ करती थी। छतों का सपाट होना इसमें खत्म हो गया था इस स्टेज में आकर के, ठीक है। अब बात चतुर्थ चरण की। इस चरण की बात हम करते हैं। मंदिर लगभग एक जैसे ही थे, बस अंतर यह हुआ कि जो मुख्य मंदिर था वो अधिक आयताकार, कुछ ज़्यादा आयताकार हो गया। उदाहरण के तौर पे आप लोगे तो शोलापुर का आपको जो है वो वेद मंदिर दिख जाएगा। अब पंचम चरण की बात करते हैं, 5th स्टेज की बात करते हैं। इस चरण में बाहर की ओर उथले आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिरों का आरंभ हुआ। आप बगल के तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले के चरणों को जो चरण थे उसकी जो सभी विशेषताएं थी वो पहले की तरह ही बनी रही, है ना, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट ये हुआ कि वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हो गया था। उदाहरण के तौर पे आप राजगीर का जो मनियार मठ है उसको आप ले सकते हो, जैसे कि आप तस्वीर में दाहिने साइड आप देख सकते हैं।
तो कला एवं संस्कृति के खंड के तहत आज हमने मंदिर वास्तुकला के 5 चरण की चर्चा की। फिर आगे और हम चर्चा करेंगे, है ना। ये तो प्रथम भाग था, फिर द्वितीय भाग, तृतीय भाग, ऐसे क्रम से और भी भाग बनेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कहिए नमस्कार, थैंक यू।